कौन है वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर धूल चटाई? उस महान क्रिकेटर की, उस युवा की, उस नई सनसनी की दिलचस्प कहानी सामने आई। जी हां, एक सिक्योरिटी गार्ड। 1 साल पहले तक जो सिक्योरिटी गार्ड था, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए, 7-8 भाई बहनों को पालने के लिए जो नौकरी करता था, क्रिकेट दूर दूर तक उसके दिमाग में नहीं था। 1 साल के अंदर उसने ऐसा तहलका मचा दिया है कि आज हर तरफ उसकी चर्चा है। विश्व क्रिकेट उसके नाम से वाकिफ हो चुका है। नाम है शमर जोसेफ। वेस्ट इंडीज का तेज गेंदबाज, 24 साल का युवा खिलाड़ी, गजब की गेंदबाजी की है। अपनी पहली ही सीरीज में उसने तहलका मचा दिया है विश्व क्रिकेट में। आज हर तरफ शमर जोसेफ की ही बात हो रही है, क्योंकि इस एक खिलाड़ी ने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को गाबा में घमंड तोड़ा है उनका। जैसे इंडिया ने तोड़ा था ना, वैसे ही इस खिलाड़ी ने भी गाबा का घमंड तोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ा है। क्या गेंदबाजी की है! 7 विकेट लेकर एक जो जीता हुआ मैच था ऑस्ट्रेलिया का, उस जीते हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से यह खिलाड़ी जीत छीन लाया और वेस्ट इंडीज की झोली में जीत डाल दी। तो कौन है ये शमर जोसेफ? इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूं। बहुत दिलचस्प कहानी है। समझ लीजिए रिंकू सिंह जैसी कहानी है ना। बहुत गरीबी से उठा हुआ, बहुत अभावों की जिंदगी से 2-4 हुआ, फिर यहां तक पहुंचा और अब विश्व क्रिकेट उसको जानता है। ऐसी ही कहानी शमर जोसेफ की भी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शमर जोसेफ की आज बात क्यों हो रही है, उसने ऐसा क्या कर दिया है। तो मैं आपको बताता हूं, मैं पूरा स्कोर कार्ड आपको दिखाता हूं कि आखिरकार शमर जोसेफ ने क्या कर दिया है, कौन सा इतिहास रच दिया है। दरअसल गाबा में वेस्ट इंडीज ने, वो वेस्ट इंडीज जिसको सब खत्म बता रहे थे, वो वेस्ट इंडीज जो बीते काफी मैचेस लगातार हारी रही है, उस वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और इसके सबसे बड़े हीरो वेस्ट इंडीज के रहे हैं यही शमर जोसेफ। इस मैच में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी की थी, बोर्ड पर लगाए थे 311 रन। इसके बाद जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी जो है वो 289 बनाती है और उसके बाद 289 पर ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि वेस्ट इंडीज को पहली पारी में थोड़ी सी बढ़त मिल जाती है, लगभग 22-23 रनों की बढ़त मिल जाती है। इसके बाद वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी आती है और सिर्फ 193 रनों पर ही सिमट जाती है। आखिरी बल्लेबाज होते हैं शमर जोसेफ, जिनके टखने पर, जिनके एकदम टो पर एक तूफानी यॉर्कर डालते हैं मिचेल स्टार्क और उनका जो टो होता है पूरी तरीके से क्रश हो जाता है। बहुत दर्द में वो वापस चले जाते हैं। पारी खत्म। यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए कितने रन चाहिए थे? 216, सिर्फ 216। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी बहुत शानदार होती है। स्टीव स्मिथ 91 बना देते हैं, ख्वाजा 10 बना देते हैं, कैमरून ग्रीन 42 बना देते हैं। लेकिन इसके बाद आता है इसी शमर जोसेफ का तूफान। जब शुरुआती 3 गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए, तब शमर जोसेफ के पास जाते हैं कप्तान, उनको गेंद थमाते हैं। वो अपने उसी दर्द भरे अंगूठे के साथ तेज गेंदबाजी करते हैं और सिर्फ 11.5 ओवर फेंकते हैं, 68 रन देते हैं और 7 विकेट चटकाते हैं। शमर जोसेफ की इस करिश्माई गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियन टीम 207 रनों पर सिमट जाती है और जब उसे जीत के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए थे, तब शमर जोसेफ हेजलवुड को बोल्ड करते हैं और एक चमत्कारी मैच, एक ऐतिहासिक, एक नामुमकिन मैच अपनी टीम को जिता देते हैं। और मैच के सबसे बड़े हीरो शमर जोसेफ ही रहते हैं, क्योंकि वो 68 रन देकर 7 विकेट चटकाते हैं। ये वही शमर जोसेफ है जिन्होंने पहले मैच में भी 5 विकेट चटकाए थे। अब इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प क्यों है, ये भी समझिए। शमर जोसेफ कभी बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे, लेकिन पहले प्यार ने उन्हें बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जोसेफ के 8 भाई बहन हैं और अपनी फैमिली के पेट पालने के लिए वो बॉडीगार्ड की नौकरी किया करते थे। 23 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट करियर की उन्होंने शुरुआत की। क्रिकेटर हमेशा बनना चाहते थे, लेकिन ऐसे दूर दराज के गांव में रहते थे, वहां क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं खेला जाता था। लेकिन जोसेफ शुरुआत से ही क्रिकेट खेलना चाहते थे। 1 साल के बाद ही, मतलब 23 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल खेलना शुरू किया और 1 साल के अंदर इंटरनेशनल डेब्यू भी कर लिया, क्योंकि गेंदबाजी बहुत शानदार करते हैं। और डेब्यू भी बहुत शानदार। पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ का विकेट लिया, सनसनी मचा दी। पहले ही मैच में 5 विकेट लेकर रिकॉर्ड बना दिया और फिर दूसरे मैच की दूसरी पारी में 7 विकेट लेकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। ये वही शमर जोसेफ हैं जिनको अपने गांव गयाना के बाराकारा पहुंचने के लिए नाव से जाना पड़ता है। 225 किलोमीटर की दूरी उनको कैंजे नदी में नाव के सहारे तय करनी पड़ती है। नाव से घर पहुंचने में उन्हें 2 दिन का वक्त लगता है। सोचिए कितने दूर दराज के गांव में वो रहते हैं। और साल 2018 तक उनके गांव में टेलीफोन की सुविधा तक नहीं थी, टेलीफोन, टीवी कुछ भी नहीं था। सोचिए ऐसे दूर दराज के गांव से ये खिलाड़ी, इसने अपने सपने संजोए, उन सपनों को पूरा किया और आज विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया।
सलाम है ऐसे क्रिकेटर को, हमारा भी, जो इतने अभावों की जिंदगी से गुजरते हुए अपना रास्ता खुद तय करते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।